परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, आज का विषय है तीर्थ और ईश्वर। तीर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला, जो हमें पापों से, दुखों से पार कर दे, वह तीर्थ है। तो दुखों से पार कौन करता है? सत्संग। जब सत्संग में जाते हैं तब दुखों से पार होते हैं। दुखों से पार होने का मतलब सद्बुद्धि का आ जाना, सत्कर्मों के लिए प्रेरित हो जाना, सदाचार जीवन में आ जाना, इंद्रियों में पवित्रता का प्रभाव हो जाना, यही तो तरना है। अगर हमारे जीवन में दोष दुर्गुण लगे हुए हैं, हिंसा हत्या चल रही है, दुर्गुण दुर्व्यसन में वैसे ही डूबे हुए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, खूब तीर्थों में हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि आदि जगहों में खूब भ्रमण कर रहे हैं, खूब जा कर के वहाँ दर्शन कर रहे हैं और सारा स्वभाव वैसा ही है, तो इन सब जगहों में जाने का क्या मतलब हुआ? जीवन बदलना चाहिए, और जीवन बदलने की जो ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वह है सत्संग। इसलिए सच्चा तीर्थ सत्संग है। सत्संग में सबको जाना चाहिए। अब सत्संग के नाम पर कुछ ऐसे भी जगहें हैं कि वहाँ जाओ तो गांजा पीना सीख जाओ, लड़ाई करना सीख जाओ, तो वो सत्संग नहीं है। एक सज्जन मिले तो वो गांजा पीते थे, तो संत ने पूछा कि भाई तुम गांजा क्यों पीने लग गए? कहा अरे महाराज, वो सत्संग में जब से जाने लग गए तो गांजा की आदत पड़ गई। अब वो कौन सा सत्संग है जहाँ गांजा पीना सिखा दिया जाए? ऐसी जगह को सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य स्वरूप आत्मा का बोध करा दे और वहाँ हमें हमारे मन में भक्ति और निष्ठा उत्पन्न कर दे उस कार्य को करने के लिए, वह सत्संग है। सत्य संग, सत्य है सत्य स्वरूप आत्मा, जो मेरा अपना निज स्वरूप है, उसके लिए निष्ठा उत्पन्न कर दे, उसके संग में मैं रहने के लिए निश्चय कर लूं, उस आत्मा में ठहरने के लिए जिस बुद्धि से, जिस संगत से, जिस प्रेरणा से, जिन बातों से, उसे सत्संग कहते हैं। तो ऐसे सत्संग का सेवन करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। तो ऐसी जगहों में जाना चाहिए। तीर्थों को जो बाहर से भौतिक रूप में तमाम निर्धारण किया गया है, वो और भी कई कारणों से कई लाभ होते हैं। इन जगहों में जाने से नए नए लोग मिलते हैं, नए नए स्वभाव संस्कारों से जब लोग मिलते हैं तो उनके विचार मिलेंगे और हमारे जीवन में उससे परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आएगा। जलवायु का परिवर्तन होने से मन में नए विचार आएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य का भी लाभ होता है और अपनी देश संस्कृति का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार नए नए अनेक कुछ कारणों से तीर्थों की स्थापना की गई है। लेकिन अब इन तीर्थों में जाकर के कई बार लाभ के बजाय हानि हो जाती है। अब वहाँ पंडे पुजारी बैठे हुए हैं और वो लोगों को वर्गलाते हैं, अंधविश्वास सिखाते हैं और झूठी बातें, महिमा की बातें बताते हैं, और ये सब बता करके कई बार तो उनके रुपए पैसे को भी वे ऐंठ लेते हैं, अथवा ज़बरदस्ती करके कि यहाँ ये करो तो ये लाभ मिलेगा, यहाँ जल चढ़ाओगे, यहाँ अगरबत्ती जलाओगे, यहाँ प्रसाद चढ़ाओगे, यहाँ मत्था टेकोगे तो तुम्हें धन रुपया और पुत्र, नौकरी, निरोग्यता आदि आदि मिलेंगे।
तो ये सब कह करके लोग अंधविश्वास भी दृढ़ा देते हैं। तो इन तीर्थों में लाभ के बजाय हानि होने लगती है। अनेक जगहों में तीर्थों में जा कर के लोग अपना रुपया पैसा और झोला झंडी कपड़ा लत्ता भी गंवा बैठते हैं। एक सज्जन थे, ठाकुर साहब थे। अब वो आए थे दूर से चल कर के संगम में स्नान करने के लिए, तो अकेले थे। अब वो सोच रहे थे कोई साथी होता तो हम नहाते और वो हमारे सामान की रखवाली करता। जो भी झोला झंडी कपड़ा कुछ रहता है और कुछ रुपए पैसे होते हैं, सब ले करके तो कोई स्नान करने जाएगा नहीं, रखना पड़ेगा। तो कोई होता तो थोड़ा रखवाली करता। ऐसा सोच ही रहे थे कि एक नवयुवक आया और दूर से ही वो झुक झुक करके जयराम जी की किया, फूफा जयराम जी की, कैसे हैं आप? तो ये हक्का बक्का रह गए, ये कौन भतीजा हमारा आ गया है? कहता है फूफा जयराम जी की। तो कहा बच्चा जयराम जी की, हम पहचाने नहीं तुम्हें। कहा अरे फूफा आप भी भूल जाते हैं, वहाँ मिले थे जब अमुक जगह निमंत्रण खाने गए थे, हम आपको रसगुल्ला खिलाए थे, आपको याद नहीं आ रहा? होता है, इस बुढ़ापा में भूलने की दिक्कतें हो ही जाती है। तो फूफा हम स्नान करना चाहते, सोचते हैं कोई साथ में होता तो हमारे झोला वोला की रखवाली करता। अरे बच्चा मैं भी यही सोच रहा था। तो ऐसा करते हैं फूफा, हम आपके स्नान कराते हैं, आप हमारा सामान देखे रहो और फिर आप चले जाना, हम आपके देखते रहेंगे और फिर बैठ के जलपान करेंगे कहीं। तो जो भतीजा मिला था और खट से अपना सब सामान धर करके उनके सामने और चला गया नहाने के लिए। नहा धो करके आया। अब तो ठाकुर साहब को खूब विश्वास हो गया कि इसका हम रखवाली किए, इतना प्यारा सा बच्चा मिला है, चलो बहुत अच्छा है। और अब अपना चले गए नहाने के लिए, सब झोला कपड़ा घड़ी रुपया धर दिए। और जब नहाने गए केवल चड्ढी पहन करके, और ये सब ले करके उनका उब्बुक तुब्बुक 9-2-11 हो गए। अब निकले नहा करके तो चड्ढी पहने केवल अब पूछ रहे हैं लोगों से, भैया हम केकर फूफा हुई? क्योंकि अब इतना प्रेम वो दिखाया था कि उसका नाम गांव तक नहीं पूछे थे। तो अब कहते हैं लोगों से, भैया हम किसके फूफा हैं? कौन कहे कि आप हमारे फूफा हो? अब कुछ भी नहीं है, ना एको रुपया है, ना एको पहनने के लिए कपड़ा है, ना उनका थैला है। अब किसके फूफा हैं पूछ रहे हैं। बेचारे किसी से मांगे एक आध फटा पुराना उनका रुमाल गमछा या दुपट्टा, और उसी को लपेट करके घर गए। अब ये तीर्थों का हाल है। ऐसी जगहों में जाने से भला क्या मिलेगा? ये दुष्ट उचक्के ऐसा कहीं कहीं मिलते, कहीं कहीं नहीं, बल्कि इन तीर्थों में तो बराबर रहते ही हैं। वो यही डेरा डाल करके करने के लिए आते ही हैं, वहाँ रहते हैं और भोले भाले लोगों को फंसाते रहते हैं। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं और इन सभी तीर्थों से लाभ होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इनका दुरुपयोग किया जाता है, दुष्ट लोग आकर के ऐसी जगहों में दूसरों को धोखा देते हैं, तब वही तीर्थ दूसरों के दुख का कारण बन जाता है। मानस, जंगम और अस्थावर, ये 3 प्रकार का तीर्थ होता है। पहला तीर्थ हम मान लें, अस्थावर माने। अस्थावर तीर्थ वे हैं जो अस्थायी रूप से जमे हुए हैं, जैसे प्रयाग, काशी, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, ऋषिकेश, जगन्नाथ, केदारनाथ, बैद्यनाथ आदि आदि जो ये तीर्थ माने गए हैं, वो जहाँ के तहाँ रहते हैं। जिनको अपनी ज़रूरत लगे वहाँ जाए, नहाए धोए घूमे टहले, तो ये अस्थावर तीर्थ हैं, अस्थायी रूप से जमे हुए हैं। और दूसरा तीर्थ है मानस। मानस का मतलब होता है मन से संबंधित, मन से उत्पन्न सद्भाव। मन से कौन से सद्भाव उत्पन्न होते हैं? दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, ज्ञान, विवेक, विचार। तो ये मन से उत्पन्न सद्भाव, इनमें गोता लगाना, इसमें निमज्जन करना, इसको जीवन में अपनाना,
ये मानस तीर्थ हैं और इन तीर्थों से लोगों को लाभ मिलता है, मन की शांति मिलती है। और तीसरा है जंगम, जंगम तीर्थ। जंगम का मतलब होता है संत समाज, जो चलता फिरता तीर्थ है, ये जंगम तीर्थ है। देखो, चलता फिरता तीर्थ संत यहाँ से वहाँ चले गए और लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, तो ये जंगम तीर्थ है। इस प्रकार से इन तीर्थों से लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। तो इन तीर्थों में जो विचार पूर्वक जाएगा और वहाँ पहुँचेगा तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। तो इसका हमें विवेक पूर्वक जीवन में लाभ लेना चाहिए। अगली बात है ईश्वर। ईश्वर क्या है? 3 कारणों से लोग ईश्वर की आवश्यकता समझते हैं। अधिक अनुभव करते हैं, मतलब 3 कारणों से ईश्वर की जरूरत प्रतीत होती है। पहला कारण है कि इस विशाल संसार को रचने वाला कोई होगा। संसार इतना बड़ा संसार है, लोग कल्पना करते हैं एक घर को बनाने वाला कोई होता है, एक गाड़ी को बनाने वाला कोई होता है, एक कपड़ा को बनाने वाला कोई होता है। तो ये सब बनाने वाले हैं तब चीज़ें बनती हैं। इस संसार को भी तो बनाने वाला कोई होगा। लोग इस बात पर विचार करते हैं कि कोई ना कोई तो जरूर ईश्वर होगा, भगवान होगा, जो इस संसार को बनाया है। तो संसार को बनाया है इसने, तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया? इस संसार में कोई था नहीं और कोई ईश्वर है और उसने बनाया, तो क्यों बनाया? करुणा करके बनाया कि कोप करके बनाया? करुणा, ईश्वर ने करुणा करके इस संसार को बनाया। तो करुणा का मतलब होता है दया। दया करके ईश्वर ने संसार को बनाया, लेकिन संसार को देखने से क्या लगता है, ये दया की रचना है कि क्रूरता की रचना है? इस संसार में अगर चारों तरफ आनंद आनंद, शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निरोगता और दुख रहित स्थिति है, तो हम माने कि ये करुणा की रचना है। लेकिन इधर देखते हैं कि इस संसार में चारों तरफ दुख है, तबाही है और रोग व्याधि है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। तो एक तरफ लगता है कि ये संसार को किसने बनाया? ये जीव, मतलब इस विशाल संसार का रचयिता, नियामक कोई ईश्वर है, तो वो ईश्वर ऐसी सृष्टि को बना दिया जहां पर इतना दुख है। संसार को, ईश्वर को क्या कहेंगे आप? दयावान कहेंगे, करुणावान कहेंगे। लेकिन जो दयावान ईश्वर है, उसने ऐसी सृष्टि को बना दिया कि जिस सृष्टि में पढ़ करके सब लोग दुखी हैं, रात दिन बेचैन हैं, और इस दुख से बचने के लिए तो कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं मस्जिद में जा रहे हैं, कहीं तीर्थों में जा रहे हैं, कहीं वैद्य हकीमों के पास जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। इस संसार को ऐसा ईश्वर ने क्यों बना दिया? तो कोई कहता है कि नहीं, ईश्वर ने लीला के लिए बनाया है, लीलावत्तु कैवल्यम। अब ईश्वर लीला कर रहा था, संसार को बनाया और वो लीला करने के लिए। अच्छा, तो ये लीला कर रहा था
और एक तरफ वो लीला कर रहा और दूसरी तरफ उसके बनाए हुए इस संसार में सब बेचारे परेशान हैं। चिड़िया का जान जाए और लड़का का खिलौना। चिड़िया को लड़कों ने पकड़ करके उसके पंख को नोच रहे हैं, उसके पैर को नोच रहे हैं और उसको पानी में डुबा रहे हैं, रंग से रंग रहे हैं। अब चिड़िया बेचारी चें चें कर रही है और लड़कों को मजा आ रहा है। इसी तरह इस संसार को ईश्वर ने बनाया और यहाँ सब जीव बेचारे परेशान हैं और ईश्वर को बेचारे को लीला लगी हुई है, वो खेल खेल रहा है। बड़ा विचित्र। वस्तुतः ईश्वर की सर्वज्ञता इससे सिद्ध नहीं हो रही है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, मतलब ईश्वर को कहा जाता है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता। सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानने वाला। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कुछ भी कर सकता है। सर्वशक्तिमान, सारी शक्ति है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। सूरज पर कमल और कमल पर सूरज खिला सकता है। और दूसरी बात है कि यह ईश्वर सब कुछ कर सकता है, हर परिस्थिति में वो हर प्रकार से योग्य है। और ऐसा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक सब जगह है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है और सब जगह है, सर्वव्यापक है। मतलब कोई कमी नहीं है। और इतना सब होते हुए भी ईश्वर ने ऐसी सृष्टि बना दिया कि सब लोग बेचारे, कोई गरीबी से, कोई रोग से, तो कोई मनोविकारों से परेशान है, कोई मारा जा रहा, कोई काटा जा रहा, कोई पीसा जा रहा, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी के घर में चोरी हो रही है, कोई जेल जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ईश्वर ने ऐसा संसार क्यों बना दिया? उसको तो ऐसा बनाना चाहिए था जहां कोई दुख ना होता, कोई गरीबी ना होती और कोई पीड़ा ना होती, कोई किसी प्रकार से प्रतिकूलता ही ना होती, किसी को कोई मारता नहीं और कोई मारा जाता नहीं। ऐसा संसार चाहिए था। लेकिन इस संसार को देखते हैं कि सर्वत्र पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख भरा हुआ है। अच्छा, तो ईश्वर ने संसार को बनाया तो सोचें वो ईश्वर कैसा होगा? साकार है कि निराकार है? संसार तो साकार है ना, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पेड़ पहाड़, नदी, झरने, समुद्र और मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा और जो एक सब कर रहे हैं, ये सब भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो साकार है संसार। और ईश्वर कैसा होगा? ईश्वर भी साकार होगा। तभी ना साकार व्यक्ति ही साकार काम करेगा। अच्छा, कोई कहे कि दाल भात सब्जी रोटी अथवा हमारे इस मकान को निराकार मिस्त्री ने बनाया है, ऐसा सिद्ध हो सकता है? एक मिस्त्री आया और वो निराकार होकर के और सारा मकान बना करके हमारा चला गया। तो ये तो बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। और उसको तो निराकार को अब साकार पैसा नहीं देना पड़ेगा और साकार ईंट भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो निराकार है और सब बना के चला गया। लेकिन ऐसा कहना ही तर्कहीन बात है। साकार मकान को साकार मिस्त्री ही बना सकता है, तो ये साकार संसार को भला निराकार भगवान कैसे बनाएगा? अब अगर ये कहें कि नहीं साकार है वो भगवान, तो साकार है तो हाथ पैर वाला होगा, उसके सिर पेट और आँख नाक कान होगा, और फिर वो साकार है तो कोई एक स्थान पर रहेगा। देखो, हम लोग साकार हैं तो इस उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के कबीर आश्रम बैगवा में इस बरामदे में सत्संग में एक दूसरों के सामने सब लोग बैठे हैं। साकार कोई एक स्थान पर होता है, तो क्या साकार भगवान भी ऐसा कोई एक स्थान पर है? और है तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? और इतना बड़ा साकार संसार, ये केवल भारत ही नहीं,
चाइना भी है, नेपाल भी है, और अमेरिका, इंग्लैंड, जापान भी है। और केवल ये देश ही नहीं है, समुद्र भी है। समुद्र में करोड़ों अरबों खरबों न जाने कितने प्रजाति के जीव हैं, वह भी इसी संसार में है। अगर साकार ने बनाया है, साकार ईश्वर ने बनाया है, तो उन जीवों को भी उसी ईश्वर ने बनाया है। और फिर केवल समुद्र धरती ही की बात नहीं है, चांद सितारे भी तो हैं, सूरज है, ग्रह नक्षत्र हैं, अनंत ब्रह्मांड भी है। उसको भी बनाने वाला फिर ईश्वर ही है। और फिर वो निराकार ईश्वर किन किन ग्रह नक्षत्रों को बनाया और ये सबको बनाया। और फिर देख रहे हैं कि इस संसार में अनेक अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। कई बार भूकंप आ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है। अब वो सब निराकार ईश्वर की तो देन नहीं हो सकती है, साकार ही कोई करता होगा। और फिर साकार है तो कहाँ है, वो दिखता क्यों नहीं? अगर है तो इस प्रकार से अव्यवस्था क्यों चला रहा है? एक राजा हमारे देश में जब बैठता है, प्रधानमंत्री, और जब वो चलाता है, साकार है तो सब कुछ नहीं जानता है और अपने शागिर्द सब तरफ लगाए रहता है। और जब कोई अपराध करता है तब बाद में पता चलता है, तब उसको बुला करके उसको दंड दिया जाता है। तो अब कोई साकार भगवान है तो वो ऐसा चला नहीं सकता है, एक साथ काम कर ही नहीं सकता है। पूरे संसार को कैसे बनाया होगा और चांद सितारों को कैसे बनाया होगा? अब मान लो संसार नहीं था, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, संसार नहीं था तो मतलब धरती नहीं थी। धरती का जो मैटर है इसमें इतना ज़्यादा ये मिट्टी नहीं थी, और इस मिट्टी में समुद्र भी है, पानी भी नहीं था, और इसमें गर्मी है तो आग भी नहीं थी, और इस पर ऑक्सीजन है तो हवा भी नहीं थी। और ईश्वर था और उसने सब कुछ बनाया। तो क्या लेकर के बनाया भाई? जब कुछ था नहीं तो क्या लेकर के बनाया? जैसे कोई दर्जी एक पोशाक बनाता है तो कपड़ा लेता है, कैंची लेता है, तागा लेता है और मशीन से बनाता है। और ईश्वर ने संसार को बनाया, यहाँ कुछ था नहीं तो क्या लेकर के संसार को बना दिया? और जब बनाया उसने तो फिर व्यवस्थित क्यों नहीं बनाया? किस कारण से बनाया? क्या जरूरत थी? जब कपड़ा कोई दर्जी बनाता है तो कोई ग्राहक कहता है कि भाई मैं नंगे नहीं रह सकता, बिना ठंडी कपड़े के बिना ठंडी लगती है या गर्मी लगती है या धूप लगती है, तब वो कहता है कपड़ा बनाओ, तो वो बनाता है। कोई भोजन बनाता है तो किसी को भूख लगती है, अपने को ज़रूरत है तो भोजन बनाया जाता है, और वो भी दाल चावल चूल्हा और लकड़ी चैला बर्तन आदि सब लेकर के बनाया जाता है। अब कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जीव नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तो किसके लिए क्या लेकर के ईश्वर ने क्यों बनाया? कौन सी उसको ज़रूरत पड़ गई? तो इससे पता चलता है कि ईश्वर साकार भी नहीं है। अगर ईश्वर साकार है तो साकार व्यक्ति एक साथ सारा काम, साकार है तो उसके पास दिमाग होगा, और दिमाग होगा तो हाथ पैर भी होगा, और हाथ पैर से दिमाग चला करके सारा काम एक साथ नहीं हो सकता है। अब इस संसार में देखो बहुत घटनाएं एक साथ घट रही हैं। कोई सो रहा, कोई जाग रहा, कोई रो रहा, कोई हंस रहा, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई चल रहा है तो कोई बैठा है तो कोई लेटा है, कोई लूटा जा रहा है तो किसी को दान दिया जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है। बहुत घटनाएं घट रही हैं, और ये अरबों खरबों घटनाएं एक साथ वो ईश्वर कैसे कर रहा है? अगर ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर के संकेत से चल रहा है, तो ईश्वर कैसे कर सकता है? कठपुतली के लिए कहते हैं वो तो सूत्रधार है, हम तो कठपुतली हैं उसके। तो वो सूत्रधार एक होता है और कठपुतली एक होती है, तो पर्दे के आड़ में बैठ करके वो सूत्रधार कठपुतली को संकेत करता है तो कठपुतली नाचती है। और यहाँ तो अरबों खरबों कठपुतलियाँ हैं, एक सूत्रधार कैसे चलाता होगा?
और फिर वो चला रहा है तो सबको एक व्यवस्था दे दे। अब यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है तो कोई दयालु है, कोई धर्मात्मा है, तो कोई क्रूर है, कोई हिंसक है, कोई चोर है, उचक्का है, तो अब उसके लिए वो जेल की व्यवस्था किया, कहीं थाना पुलिस की व्यवस्था किया। चला नहीं पा रहा है बढ़िया, और जान नहीं पा रहा है लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बनाया हुआ ईश्वर का वो कैसा ईश्वर है? देखो ना, यहाँ पर जीव काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों बना दिया ईश्वर कि अपने ही बच्चों को वो किसी से कटवा रहा है? एक बाप है, एक पिता, उसके 5 संतान हैं, और एक बड़ा भाई है, और अपने छोटे भाइयों को मार रहा है, डंडों से मार रहा, किसी को चाकू से मार रहा है, किसी को लूट रहा है, किसी को भूखों मार रहा है, किसी को परेशान। तो क्या बाप खुश होगा? बाप बैठा देखता रहेगा? अगर ऐसा करता है तो कैसा बाप है? तो बाप समझदार नहीं है। ऐसा शायद कोई बाप देख नहीं सकता, अपने बेटे को करने नहीं देगा। लेकिन यहाँ ईश्वर का बनाया हुआ सारा संसार, और इसी में सभी जीव हैं, और हम मनुष्य भी हैं। लेकिन ये मनुष्य किसी को मार रहा, किसी को काट रहा, किसी को पीड़ा दे रहा, अपने ही भाइयों को, और ईश्वर टकर टकर बैठ करके देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। तो लगता है कि ये ईश्वर बड़ा कमजोर है, निरीह है। तो स्थूल ईश्वर, साकार ईश्वर संसार को नहीं चला सकता है। जैसे कि एक टिकट काउंटर पर बैठ करके टिकट बाबू टिकट बांटता है, तो टिकट लेने के लिए लोग आते हैं तो लाइन से आते हैं, एक साथ नहीं कोई आता है, एक एक करके टिकट काटता है, पैसा लेता है, देता है, समय लगता है इसमें, भले आधे मिनट लगे या 1 सेकंड लगे, लेकिन समय लगता है। और यहाँ तो एक साथ घटनाएं घट रही हैं, बहुत घटनाएं, अनंत घटनाएं घट रही हैं। फिर वो ईश्वर कैसे कर सकता है? क्योंकि वो दिल दिमाग से सोचेगा। टिकट बाबू दिल दिमाग से सोच करके करेगा ना, कर रहा है ना, तभी तो कर पा रहा है। तो इससे पता चलता है कि साकार ईश्वर नहीं है। अच्छा, तो निराकार ईश्वर है, फिर निराकार रूप में काम कर रहा है। तो निराकार ईश्वर साकार काम कैसे कर सकता है? निराकार वो है ही नहीं है। अगर निराकार कहें तो एक चीज कह सकते हैं, नियम, प्रकृति के नियम, इटर्नल लॉ, नियम, प्रकृति के नियम जो अपने आप हो रहा है। तो फिर अगर नियम कहेंगे ईश्वर, तो तत्वों में अपने आप उनकी गति है, उसमें शक्ति है, उसकी क्रिया है, उसका गुण है, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 मैटर हैं, मूल द्रव्य हैं। तो मिट्टी के अपने गुण धर्म, स्वभाव, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार है, पानी के अपने हैं, हवा के अपने हैं, आग के अपने हैं, और ये इनके एक दूसरे के संबंध से ये चीज़ें अपने आप बनती बिगड़ती हैं, अपने स्वभाव हैं। एक बीज है, बीज को जब पानी का नमीपन मिला, आग की गर्मी मिली, मिट्टी का एक आधार मिला, और हवा की ऑक्सीजन मिली, तब उस बीज से अपने आप अंकुर आने लग गया। देखो, ये तत्वों के संयोग से बीज में वो शक्ति है, और अब उसमें अंकुर आने लग गया। अब किसी ईश्वर की तो उसमें जरूरत नहीं है, एक नियम ने उस बीज को अंकुरित कर दिया। अब उस बीज में जो शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार वो पौधा तैयार होगा, छोटा या बड़ा, और उस बीज के अनुसार ही उसके गुणधर्म प्रकट होंगे। नींबू का बीज है तो खट्टा फल लगेगा, मिर्चे का बीज है तो उतना छोटा पौधा बनेगा और वैसे तीता फल लगेगा। गन्ने का बीज है तो गन्ने के अनुसार उसका बीज होगा और उसका आकार होगा, और उसमें मिठास आ जाएगी। और वो तीनों पेड़ एक साथ लगा दो, एक ही वातावरण में, एक ही जगह में, तीनों अपनी अपनी शक्ति को अर्जित करके कोई खट्टा, कोई तीता, कोई मीठा हो जाएगा। तो ये नियम से हो गया है। अब ये जीवों को जो दुख हो रहा है, एक ही घर में, एक ही समाज में कोई सुखी है, कोई दुखी है,
तो किसी को सुखी बना दिया, किसी को धनी बना दिया, और किसी को स्वस्थ बना दिया, किसी को रोगी बना दिया ईश्वर। अगर ईश्वर ने किया है तो ऐसा क्यों किया? दुखी क्यों बना दिया? गरीब क्यों बना दिया? रोगी क्यों बना दिया किसी को? अगर ईश्वर ने किया है, हम सबको बनाया है, तो किसी को धनी, स्वस्थ, सुखी, संपन्न बना दिया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी को रोगी क्यों बना दिया? किसी को गरीब इतना क्यों बना दिया कि एक एक पैसा के लिए तबाह है, खाने को नहीं पा रहा, ठंडी गर्मी निवारण के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और रहने के लिए मकान नहीं है। तब लोग कहते हैं कि भाई अब ईश्वर की मर्जी, ऐसा ईश्वर की मर्जी, जबरदस्ती, ये ठकुर पेलाई बात काम करना। न्याय न कीन कीन ठकुराई, लिख दीने बिन कीन बुराई। तो जबरदस्ती ईश्वर अगर कर रहा है तो कैसा ईश्वर है? अब अगर जबरदस्ती उसकी करने की आदत है तो फिर ये धर्म, कर्म, सत्संग, साधना, संयम, सदाचार करने की कोई बात ही नहीं। चाहे जितना कोई त्याग, तपस्या, साधन, भजन करता रहे, और ला करके नरक में डाल देगा, क्योंकि उसकी मर्जी है, उसका मन, उसकी मौज। और चाहे जितना कोई पाप, हिंसा, हत्या करता रहे, उसकी मौज है, उसको स्वर्ग भेज देगा, उसको सुख दे देगा, तब तो कोई मतलब ना हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। जबरदस्ती करने वाला ईश्वर है तो बहुत बदमाश है वो। अब ऐसे ईश्वर से दूर हटना चाहिए। लोग तो यही कहते हैं ना, अरे भगवान ने कर दिया है, अब भगवान की मर्जी, हमको गरीब बना दिया। ये कैसा भगवान है? गरीब क्यों बना दिया भाई? जैसे एक ठाकुर साहब थे, तो वो गांव में रहने वाले थे, तो ठंडी का दिन था, और सुबह 4 बजे जा करके एक किसान के खेत से आलू खोद लाते थे, और टट्टी करने के बहाने जाते थे लोटा में पानी लेकर के, और किसान के आलू के खेत में बैठते और खोद कर उंगली से, आलू ऐसे ही फसल होती है कि उंगली से खोद लो और उसके कंद को, फल को निकाल लो। तो ठाकुर साहब जाते, उंगली से खोद के अपने कोट के जेब में, पैंट में खूब 2-4 किलो भर लाते थे। किसान रोज देखता कि आलू कोई खोद लेता है। कई दिन बीत गए तो उसने फिर सुबह सुबह जा करके अब रखवाली करना शुरू कर दिया। तो चुपचाप एक किनारे कहीं बैठा था, और ठाकुर साहब पहुँचे लोटा में पानी लेकर के, और उंगली से खोद खोद करके जेब में भरने लगे। तो किसान पहुंचा, ठाकुर साहब ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी के खेत से रोज रोज आलू निकालना ये बहुत गंदी आदत है आपकी। कहा चुप बदमाश कहीं के, मैं टट्टी कर रहा हूँ कि आलू खोद रहा हूँ? कहा हुजूर कहाँ यहाँ टट्टी पड़ी है? तो वहीं सूखी टट्टी पड़ी थी पहले की किसी की। कह देख ये पड़ी हुई। कहा हुजूर ये तो सूखी है। कहा मैं ठाकुर हूँ, चाहे सूखी हूँ चाहे गीली हूँ। तो जबरदस्ती, अब ठाकुर हैं तो चाहे सूखी हूँ चाहे गीली करूँ। तो ये जबरदस्ती, ये ठकुर पिलाई ऐसे ईश्वर भी कर रहा है क्या? किसी को चाहे सुखी बना दे, चाहे किसी को दुखी बना दे, चाहे किसी को गरीब बना दे, चाहे किसी को अमीर बना दे। ऐसा ईश्वर के लिए बहुत गलत है। ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा ईश्वर है तो उसकी सर्वज्ञता कहाँ गई? उसकी करुणा निधानता कहाँ गई? उसकी दयालुता कहाँ गई? अगर वो तो फिर क्रूर ठहरेगा। और ऐसे क्रूर, जैसे आपके गांव में कोई बदमाश हो और वो कुछ भी किसी को परेशान करने, आप जमीन खरीद रहे हैं और आकर के अड़ंगा लगा दिया, आप मकान बना रहे हैं आकर के वो रुकवा दिया, और आपकी फसल है और वो फसल में आकर के आग लगवा दिया, तो आप उसको क्या कहेंगे? दयालु कहेंगे? हितैषी कहेंगे? भगवान कहेंगे? कहेंगे कि महाबदमाश है और ये ऐसा कर रहा है, कितना दुख दे रहा है। आवाज हो रहा है। आजकल देखो ये जो कोर्ट, हाई कोर्ट खुले हुए हैं, कचहरी खुली हुई है, जेल खाने खुले हुए हैं, इनमें लोग बंद हैं, और कत्ल खाने खुले हुए हैं, कितने लोग जीव मारे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये तो वैसे ही हुआ कि वो दबंग जैसे गांव का एक व्यक्ति गुंडा बदमाश था और वो सबका काम बिगाड़ रहा था, वैसे ही अब वो काम बिगड़ करके किसी को जेल में डाल रहा, किसी को मुकदमा चला रहा है, वो 20 साल से परेशान है।
तो ऐसा ईश्वर क्यों कर रहा है जबरदस्ती? वो तो बिगाड़ानंद जैसे हो गया। बिगाड़ानंद का क्या काम था? एक बिगाड़ानंद था, एक गांव में रहता था, तो अब वो सबका काम बिगाड़ता रहता था। कोई जमीन खरीद रहा है तो पहुंच जाए, कहता है तुम जमीन नहीं खरीद सकते हो, इसमें ये कारण है, तुम मुझे 10,000 रुपया दो तो जमीन खरीद लोगे। तो ठीक है भाई, ले 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया उससे ऐंठ लेता। कोई बेच रहा है तो उससे भी ले लेता, मकान बना रहा है तो उससे भी 5,000 ले लेता, और कहीं कोई शादी हो रही है तो वहाँ जाके अड़ंगा डाल देता, रिश्ता खराब करवा देता। तो ऐसे वो करता रहता, तो सब गांव के लोग परेशान थे, ये बिगाड़ानंद मर जाता तो अच्छा रहता। तो क्या ऐसा ईश्वर है? ईश्वर, उस ईश्वर से तो सबको भागने की जरूरत है। तो बिगाड़ानंद फिर ऐसे ही कर रहे थे। एक दिन एक लड़के की सगाई होनी थी, तो बरदेखुआ मतलब लड़की वाले आए हुए थे देखने के लिए। तो लड़के के पिता ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, बहुत बढ़िया रिश्ता मिला हुआ है, लड़की वाले आ रहे हैं, तो तुम ऐसा करना, बिगाड़ानंद आएंगे ज़रूर, तो ये लो 100 रुपये, और बिगाड़ानंद जब आएंगे तो उनके चरणों में रख देना और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेना, ताकि वे खुश हो जाएं और कोई काम में अड़ंगा ना डालें, रिश्ता खराब ना करें। तो आए, उधर सब बरदेखुआ लोग आए हुए थे, बैठे, सब बात हो रही थी। लड़का खूब पसंद आ गया था और कहा बहुत बढ़िया भाई, होनहार लड़का है, सुंदर है, योग्य है, पढ़ा लिखा है, और हम अपनी बेटी इनको देंगे, विवाह होगा, धूमधाम से होगा। इतने में बिगाड़ानंद जी आ गए, तो कुर्सी लगा दिए और बैठे, और फिर लड़का गया, उनके पैरों पर एक हाथ में 100 की नोट दिया और चरण स्पर्श किया। तो बिगाड़ानंद जी पीठ पर हाथ धरते हुए कहा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी से अच्छी हो जाए। अब इतना कहते ही सब के तो कान खड़े हो गए। बाहर से जो आए हुए थे लड़की वाले, कहा रे भाई, इसको तो मिर्गी आ रही है। तो सब खुसुर फुसुर करने लगे। तो कहते हैं ठीक है, हमें लड़का बहुत पसंद है, लेकिन अभी लड़की के मामा आए नहीं हैं, उनसे राय लेंगे, और जब वे हाँ भर देंगे, स्वीकार लेंगे, तब हम रिश्ता पक्का मानेंगे। और चले गए बहाना करके। फिर कौन आता है? ऐसे अनेक जगहों में ऐसे अनेक जगहों में बिगाड़ानंद जी करते रहते थे। धीरे धीरे बिगाड़ानंद जी बूढ़े हो गए, मरने लगे, मरने का समय आ गया। तो उन्होंने गांव वालों को बुला करके कहा कि भैया ऐसा करना कि अब तो मैं जा रहा हूँ संसार से, मैंने इस जुबान से सबका काम बिगाड़ा है, मेरी अंतरात्मा बहुत पीड़ित है। ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मुख में एक खूंटा ठोंक देना, ताकि मेरा प्रायश्चित हो जाए और मेरी अंतरात्मा को शांति मिले। तो लोगों ने कहा कि देखो बिगाड़ानंद जी, अब तो आप जा ही रहे हैं और अब ये सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जा रहे हैं, हो गया, हम लोगों को छुट्टी मिली, अब मरते मरते अब आपके साथ ऐसा अन्याय अत्याचार करना ठीक नहीं है। कहे नहीं नहीं भाई, रोने लगे और कहा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरी अंतरात्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुझे तो नरक मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत मुख से काम बिगाड़ा हूँ। तो गांव के लोगों ने कहा ठीक है भाई, जब आप मर ही जाएंगे तो मुख में एक खूंटा गाड़ने से कौन फर्क पड़ेगा, कौन आपको दर्द होगा। और बस 2 दिन के बाद वो मर गए। तो एक बढ़ई को बुलाया गया, छील करके उनके मुख में डाल दिया गया और एक खूंटा 2 हाथ का खड़ा हो गया और ऊपर से कफन दफन किया, वो सिग्नल जैसे खड़ा, बड़ा ऊंचा लग रहा है। तो वैसे ही ले करके चले दफनाने के लिए। और उधर एक जगह चोरी हुई थी, पुलिस का गश्त था और उधर आई हुई थी। और इनको देखी कि ये लोग अंत्येष्टि करने किसी की जा रहे हैं, बड़ा सा जुलूस, और देखे कि वो मुर्दा के ऊपर बड़ा सा सिग्नल जैसे खड़ा है। ये क्या है? दिखाओ, उतारो उतारो, ये क्या है दिखाओ। पुलिस का अधिकार होता है, कहीं भी वो जांच कर सकती है।
तो उतारे तो देखे कि मुख में खूंटा खड़ा है। कहा रे बदमाश कही कि तुम लोग ये दिन दहाड़े इसको खूंटा गाड़ के मुख में मार करके ले जा रहे हो, तुमको ना समाज का डर ना शासन का डर, और इस प्रकार से ऐसा अत्याचार। सबको पकड़ी और जेल में डाल दी और सबको 2-2 साल की सज़ा सुनाया। अब सब लोग जेल में पड़े कहते हैं धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जी सबका काम तो बिगाड़े ही और मर करके भी 2-2 साल की जेल की सज़ा दे करके गए। ऐसा ईश्वर है क्या कि जो सबको इस प्रकार से परेशान करता रहता है? इसलिए कोई ईश्वर नहीं है इस संसार को बनाने वाला। जीवों के कर्म फल भोग जो हैं उनके अपने कर्मों से मिलते हैं, अपने स्वभाव से मिलते। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जो अवतारवाद की पुष्टिकरण बारंबार करते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। अपने अपने कर्मों से सबको फल मिलता है, संसार में कर्म ही प्रधान है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, किसी ईश्वर के पीछे ना लगो। आपके कर्म ठीक हैं तो कोई आपको दुख नहीं दे सकता है, और अगर कर्म बुरे हैं तो एक नहीं 1000 ईश्वर मिलकर के आपको सुखी नहीं बना सकते हैं। और ईश्वर किसी को कुछ भी कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। ईश्वर है ही नहीं है। अगर ईश्वर है तो वो नियम है, नियम प्रकृति के नियम, और वो नियम कण कण में व्याप्त है। वो कोई स्थूल व्यक्ति रूप में नहीं है, नियम संसार में होता है। और ये संसार में जो नियम है, प्रकृति के नियम, वो अपने आप ऑटोमेटिक स्वाभाविक चलता है। और नियम में ना कोप होता है ना कृपा होती है। इसलिए इस नियम के आधार पर सबको अपने अपने जीवन को खुद ठीक करने की जरूरत है। इसीलिए सभी यहाँ पर स्वतंत्र हैं। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। अब वो जीव स्वतंत्र होने से अब वो बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। अब अगर अच्छा किया है तो अब वो नियम में बंध गया है, अच्छा का फल उसे अच्छा मिलेगा ही। कोई 1000 ईश्वर आकर के भी अब उसे के अच्छे कर्मों का फल बुरा में नहीं बदल सकता है। और किसी ने बुरा किया है, हिंसा किया है, चोरी किया है, तो नियम अब उसको अपने आप भयभीत कर देगा। देखो, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करने की बात सोचते ही मन में उसके दुख शुरू हो गया। चोरी करते समय भय लग रहा है, चोरी करने के बाद अब वो डर रहा है कि लोग जान न गए हों, पकड़ न लिए हों, मुझे अब जेल में ना डाल दें, तो अब भय शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ये नियम व्यक्ति को सुख और दुख देता है। एक कुत्ता भी किसी के घर में जब चोरी करने जाता है चुपके से रोटी लेने, तो वो भी दबे पांव चुपचाप जा करके रोटी लेके भागता है जल्दी से, कोई देख ना ले। देखो, चोरी का नियम है कि भय उत्पन्न करना, सबको भय होता है, नियम ऐसा है। अब आप दान करेंगे, दया करेंगे, आप खुश रहेंगे। आपके मन में होगा जान जाएं लोग इस बात को, बता दें, हम भी बता दें, दूसरे भी हमारी बात बता दें, तो अपने आप इसमें खुशी होती है। तो हम वही काम करें जिन काम को करने से प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। ये अपने आप नियम है, ईश्वर का नियम है। और वो नियम कोई व्यक्ति ईश्वर की बात नहीं, अंतरात्मा का नियम। जब आप अच्छा करने के लिए चलते हैं तो आपके अंदर से ईश्वर की आवाज़ आती है कि करो, यही उचित है। तो ईश्वर कौन है? अपनी अंतरात्मा। अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि ये करो, यही उचित है, इसको करने से सबको खुशियाँ मिलेंगी, तुम भी खुश रहोगे। अब वो काम करना चाहिए, ये ईश्वर की आवाज़ है। और जब आप बुरा करने चलते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, मत करो, ये गलत है, लोग जान जाएंगे तो क्या होगा, बाद में बहुत परेशानी हो सकती है, शरीर बीमार हो सकता है, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो देखो, अंतरात्मा की आवाज़ यही ईश्वर की आवाज़ है, इसको मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम समझेंगे ईश्वर की हकीकत को तो व्यक्ति ईश्वर के पीछे पड़ेंगे ही नहीं, और फिर ईश्वर की बार बार दुहाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना समझे हम ईश्वर ने किया है, भगवान की मर्जी हर बात को। एक व्यक्ति मकान बनाया और ब्रह्मभोज किया,
तो बुलाया। लोग जब आए थे तो दिखाने के लिए चले, इस मकान के लकड़ी को, दरवाजे के लकड़ी को मैंने अमुक शहर से मंगाया, इस टोटी को वहाँ से मंगाया और वहाँ से मिस्त्री बुला करके बनवाया। बहुत बढ़िया मकान बना था और एक जगह दरार हो गई थी। तो कहा अब ईश्वर की यही मर्जी थी, यहाँ दरार हो गई। सारा काम उन्होंने खुद किया और दरार हो गई तो ईश्वर की मर्जी, ईश्वर ने किया है, ऐसा है। तो ईश्वर, गुरुदेव जी इलाहाबाद कबीर आश्रम में थे तो शुरुआत का मामला था। उस समय जो यहाँ पर मुड़ेरा के पास एक चौराहा है, वहाँ एक मंदिर है। तो छोटा सा हनुमान मंदिर था बर्फ खाने के पास। तो वहीं पर पहले किराए पर गुरुजी रहते थे। वहाँ पर 2 वैष्णव संत रहते थे, एक बूढ़े थे, एक थोड़ा सा जवान थे, अधेड़ उम्र के थे। तो जब गुरुजी गए और उन लोगों से बात किए तो कहें कि महाराज, हमारे मंदिर में राम जी की इच्छा से 3 कमरे थे, तो एक कमरा खाली था, तो राम जी की इच्छा से हमने किराए पर उठा दिया। महाराज, राम जी की इच्छा से किराएदार काफ़ी दिन तक रहा, महाराज राम जी की इच्छा से किराएदार फिर किराया नहीं दिया। तो गुरुदेव जी ने कहा कि सब बढ़िया हुआ, आपका मंदिर राम जी की इच्छा से है, अच्छी बात है, कमरा भी कही हुई अच्छी बात है, किराए पर उठाए ये भी अच्छी बात है, लेकिन अब राम जी की इच्छा से किराएदार किराया नहीं दिया तो क्या बुरा किया, राम जी की इच्छा से नहीं दिया। अब उनकी आदत थी राम जी की इच्छा से कहने की, हर बात में राम जी की इच्छा से, मतलब है जौन है कि तौन। और हर बात में लोग, मतलब एक व्यक्ति सत्संग में उनको आना था गुरुजी के, तो नहीं आ सके, शाम को आए। कहें गुरुजी ने पूछा तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? कहे महाराज कि मतलब है घर से चला तो मतलब है कि काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन बस स्टॉप पर मतलब पर पहुंचा तो मतलब है कि बस आने में देरी हो गई। महाराज मतलब है कि जब बस आई तो बैठा और जैसे ही बस चली मतलब है कि थोड़ी देर में बिगड़ गई बस, मतलब है बहुत देर लग गया बनने में उसे, मतलब सत्संग में आने में देरी हो गई। अरे कहा कि बस कर अपने मतलब तेरी तो मतलब से थक गया मैं, अब मतलब की बात शुरू करो। ये मतलब हर बात में मतलब कहते रहते हैं। हमारे मकान बनाने वाले ठेकेदार साहब आते हैं, वो भी बहुत मतलब कहते हैं। एक मियाँ जी थे, उनकी लड़की की सगाई देखने के लिए लोग आए हुए थे। तो उनकी भी आदत थी कि तोहरे मुंह पर, मतलब हम सीधा आपके मुंह पर कहते हैं कोई बात को, छिपा उपा करके नहीं कहते हैं, पीठ पीछे नहीं कहते हैं, तो तोहरे मुंह पर, बात बात पे तोहरे मुंह पर कहने की उनकी आदत थी। तो लड़का वाले आ गए लड़की देखने के लिए। तब लड़की का पिता मियाँ जी थे और वो बैठे और अपनी बेटी की प्रशंसा करना शुरू कर दिए। कहें सज्जनों, हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है तोहरे मुंह पर, और हमारी बेटी सुबह उठ जाती है 4 बजे ही तोहरे मुंह पर, और हमारी बेटी काम धाम करने में बड़ी तेज है तोहरे मुंह पर, और सुबह उठ करके 4 बजे ही अब वो झाड़ू बुहारू करके कूड़ा फेंक देती है तोहरे मुंह पर, और पशुशाला में जाकर के गोबर काट करके और साफ टोकरी में भर करके फेंक आती है तोहरे मुंह पर, और फिर जल्दी से नहा धो करके तैयार हो जाती है तोहरे मुंह पर, और रसोई घर में जाकर के भजिया पकौड़ी समोसा बना देती है तोहरे मुंह पर। और जब इतना सब कहते रहे तो लोग कहें कि बस करो मौलवी साहब, नहीं चाहिए ऐसी बहू जो झाड़ू बुहारू करके और गोबर काट करके और सारे हमारे मुंह पर फेंक दे। तो इस प्रकार से ये आदत है, ईश्वर की दुहाई देने की आदत लोगों की हो गई है। समझते नहीं है ईश्वर है क्या। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक नियम है और कर्मों का नियम है। सबको अपने अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए और कर्म ही हमारे लिए ईश्वर है। और जो पवित्रता पूर्वक दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, विवेक, विचार को अपना करके और सेवा, सद्गुण, सदाचार में जीवन को सुरक्षित करेगा, आगे बढ़ाएगा, निश्चित है उसके ऊपर अपने आप ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। मतलब कर्म अपने आप अच्छे रहेंगे और वो सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जीवन बड़े आनंद से बीतेगा, मेहनत करेगा और ईमानदारी से रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। इसलिए हम सब लोग ईश्वर की हकीकत को समझें। और ईश्वर लोगों ने एक तैयार, एक कमजोर मन की उपज है ईश्वर, जिसको अकर्मण्यता है, आलस है और दया, क्षमा, सत्यशील अपनाने की हिम्मत नहीं है और दोष दुर्गुण भरे हुए है और तमाम पापाचार खुराफात में लगा हुआ है। ऐसे मन की उपज होती है ईश्वर। आकर के ईश्वर हमारा सब कुछ कर दे, हमारे रोग को ठीक कर दे, हमारे घर को ठीक कर दे, हमारे बाल बच्चों को सुखी बना दे, हमारे लिए धन कमा करके घर जाए और हमारे नौकरी लगा दे, मकान बना दे, खेती कर दे। ये सब क्या करें? अब ये सब बात नहीं कहते हैं कि आओ ईश्वर हमारा हल जोत जाओ, आओ ईश्वर हमारे यहाँ ऑफिस में काम कर जाओ, लेकिन हर बात की जो दुहाई दी जाती है ईश्वर की वही है। लेकिन जो सत्य को समझेगा, आत्मा को समझेगा, संसार को समझेगा, प्रकृति के गुण धर्मों को समझेगा, ईश्वर ईश्वर कहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नियम से चलो, प्रकृति के नियम को समझो। आप आग से बच करके रहिए, लेकिन उचित सेवन कीजिए तो भोजन मिलता रहेगा, आपके शरीर के अंदर की आग सिस्टम से रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। पानी को समझिए, आप वरुण देवता की प्रार्थना करते रह जाएंगे, अब बाढ़ आएगी आपके घर को डुबा देगी, आपको डुबा देगी, बहा ले जाएगी। गंगा मैया में जाइए नहाने के लिए और वरुण भगवान को पुकारते रहिए, जाप करते रहिए, हे गंगे वरुण देव भगवान की जय हो। और अगर चूक गए तो गंगा बहा ले जाएगी। अभी अभी की घटना है, कई लोग अपने परिवार सहित गंगा में डूब गए, नहाने के लिए आए थे और आए थे वो पाप काटने के लिए, उनकी जिंदगी पूरी कट गई, आग लग गई घर में। अब आप अग्नि देवता की उपासना करें और कह रहे हो कि हे अग्नि देवता, हम 25 साल से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, हवन तर्पण किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, हमारे घर को ना जलाओ, तो नहीं जलाएगा। अरे आग में लगी है तो पानी डालो, धूल डालो, मिट्टी डालो जल्दी से, नहीं तुम्हारी पूजा वूजा कुछ नहीं करेगी। इसलिए
ना मंदिर जाने की ज़रूरत, ना पूजा करने की ज़रूरत, ना प्रार्थना करने की ज़रूरत। आप कर्म को सुधारिए, मन में सद्भाव लाइए, किसी को दुख ना दो, किसी को सताओ नहीं। आपके अंदर में आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, दूसरे जीवों के अंदर में बैठा हुआ है। आप उसको दुख दे करके भला कैसे सुखी हो सकते हैं? हिंसा करके कैसे सुखी हो सकते हैं? चोरी करके, दुर्व्यसन करके कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए अन्यथा कर्मों का त्याग होना चाहिए। स्वयं सतपथ पर चलें। अमन में दया क्षमा सत्यशील, दया क्षमा सत्यशील जो भक्ति विवेक विचार, सब जीवन से प्रेम कर मानुष जन्म सुधार। अपने आगम को आप सुधारो जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। इस प्रकार से देखो, सभी संतों ने बहुत मार्मिक वचन कहा है, ये जीवन को समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए। तो हम लोग भी वास्तविक ईश्वर को समझें, और वो है अपने अपने कर्मों का नियम। भीतर ईश्वर कर्मों का नियम, बाहर ईश्वर प्रकृति के नियम, और इन दोनों की उचित व्यवस्था को समझें, उचित सेवन करेंगे, हम पूर्ण सुखी बन सकेंगे। तो इस प्रकार से आज का जो संदर्भ था तीर्थ और ईश्वर पर, और इस पर चर्चा कुछ हुई। अब अपनी बातों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।